अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़ात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म समझता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सब ममालिक देरीना तारीख़ी, सकाफ़ती, तहज़ीबी और जोग्राफियाई रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान असल शंघाई स्पिरिट में मौजूद मुश्तरका तरक्की पर पुख्ता यकीन रखता है। मुश्तरका तरक्की का उसूल इलाकाई इक़्तिसादी रवाबित और ताउन पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। यूरेशियन कनेक्टिविटी का विजन अगली सतह तक ले जाने के लिए ये अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है। हम सितंबर 2023 में इलाकाई खुशहाली के लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि समरकंद एलामिया में खित्ते में मौसूर राहदारियों और काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स का मुतालबा किया था। मुश्तरका इक़्तिसादी विजन आगे बढ़ाने के लिए इज्तिमाई रवाबित में सरमायाकारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि CPEC सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तिजारत के लिए बेहतरीन मौका देता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। मईशतों में राब्ते की कमी इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी की राह में रुकावट है। भारत के शहर गोवा में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियार सैदोव से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात और इलाकाई राबतों के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा कौंसल इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। याद रहे कि इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और रूसी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी बाहिमी मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक रूस ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ये भी याद रहे कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत के साहिली शहर गोवा में हैं। इलेक्शंस में डॉक्टर्स और नर्सेस की ड्यूटी लगाने का फैसला कर लिया गया, जबकि मेयो हस्पताल और सर्विसेज हस्पताल ने इलेक्शन के अमला देने से इनकार कर दिया। लाहौर के दो बड़े हस्पतालों ने महकमा सेहत पंजाब को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि सर्विसेज और मेयो हस्पताल लाहौर के मसरूफ़ तरीन हस्पताल हैं। हस्पतालों की एमरजेंसी और वार्ड्स हर वक्त भरे रहते हैं। हस्पतालों को पहले ही डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी का सामना है। डॉक्टर्स और अमले के इलेक्शन ड्यूटी लगाने का फैसला वापस लिया जाए। खत में मजीद कहा गया है कि रोजाना 6000 मरीज सर्विसेज अस्पताल की OPD में आते हैं, 3000 से जायद एमरजेंसी में आते हैं। इलेक्शन ड्यूटी से अस्पतालों को आने वाले मरीज शदीद मुतासिर होंगे। इलेक्शन हसास मामला है, इसलिए हेल्थ स्टाफ की ड्यूटी से मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, जंगली जानवर और बंदर की एंट्री के बाद पार्लियामेंट हाउस की गैलरी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए। गुज़िश्ता हफ्ते एक जंगली बिल्ली पार्लियामेंट हाउस के अहाते में देखी गई थी, जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि बिल्ली ने बच्चे भी दे दिए हैं। बिल्ली के बच्चों की आवाज़ें हर गुजरने वाले की तवज्जो अपनी जानिब खींचने लगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल एक जंगली जानवर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गया था। कुछ रोज़ कबल पार्लियामेंट हाउस की छत पर एक बंदर आ गया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात की तारीख का ऐलान हो गया। इम्तहानात का आगाज़ 8 मई से होगा। वज़ीर बराए तालीमी बोर्ड इस्माइल ने कहा है कि सिंध में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से तलबा को इम्तहानात देने में मुश्किल का सामना होगा, जिसके लिए मैट्रिक इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ में लोड शेडिंग ना करने का भी कहा गया है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हैदराबाद में 25 इम्तहानी मराकज़ हसास हैं, लिहाजा नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़
کے اندر اور باہر سیکیورٹی سخت ہوگی۔ امتحانی مراکز میں اساتذہ اور طلباء کے موبائل فونز کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ امتحانات کے دوران امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ جو نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اسے فیل کر دیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات نے ریڑھی بانوں اور خوشہ فروشوں کے رجسٹریشن کا فیصلہ کر لیا۔ ریڑھی بانوں کے رجسٹریشن اور سالانہ بنیادوں پر لائسنسز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ آفس کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ اور محکمہ بلدیات عمل درآمد کرائیں گے۔ محکمہ بلدیات کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن سے مالکان کو بھتہ خوری اور بلیک میلنگ سے نجات ملے گی۔ وزیر بلدیات ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ مخصوص علاقوں میں جدید ڈیزائن کی ریڑھیوں کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ رجسٹریشن اور نمبر پلیٹس لگانے سے ریڑھی بانوں میں احساس تحفظ بھی پیدا ہوگا۔ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کے نمائندگان گتھم گتہ ہو گئے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر ترکیہ کے شہر انقرہ میں بلیک سی اکنامک کوآپریشن کے 61ویں جنرل اسمبلی کے دوران ہونے والے واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں یوکرین کے ترجمان کو اسٹیج پر جھنڈا لہراتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم اس دوران روس کے سینئر ترجمان اسٹیج پر آ کر یوکرین کے رکن پارلیمان ایم پی اولیگزینڈر میریکووسکی سے جھنڈا چھین لیتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی ترجمان کے جھنڈا چھیننے کے بعد یوکرین کے ایم پی اے نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے 2-3 مکے جڑ دیے، تاہم وہاں پر موجود افراد نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں شخصیات کو علیحدہ کر دیا۔ بعد ازاں اولیگزینڈر میریکووسکی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پوسٹ کی، یہ واقعی ہی مکے کے لائق تھے۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کی ملکیت عمارت کا بلڈنگ کوڈ بدل دیا گیا۔ تاریخی عمارت کو بلڈنگ کوڈ کی کلاس 3 سے کلاس 4 میں ڈال دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عمارت مخدوش حالت میں ہے۔ گرنے کے خطرے کے پیش نظر لوکل گورنمنٹ کی جانب سے عمارت پر نوٹس بھی لگا دیا گیا ہے، جبکہ تاریخی عمارت پر ٹیکس بھی مزید بڑھ گیا ہے۔ عمارت 15 برسوں سے خالی ہے، جس کا سفارتی درجہ 2018 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ تاریخی عمارت کو نیلام کیا جانا تھا، لیکن جنوری میں نیلامی روک دی گئی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں، اسرائیل نے براہ راست حج پروازوں کے لیے سعودی عرب سے باضابطہ طور پر درخواست کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل سے براہ راست جدہ حج فلائٹس کا امکان ہے۔ اسرائیل کی 18% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسرائیل اور فلسطین سے مسلمان دیگر ممالک کے ذریعے حج کے لیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے سعودی عرب کے حکام سے باضابطہ درخواست کی ہے تاکہ اسرائیل سے براہ راست حج پروازیں شروع کی جا سکیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل سے حج پروازیں آئندہ ماہ جون سے اگست تک فعال ہونے کا امکان ہے، جبکہ سعودی عرب نے اسرائیل سے حج فلائٹس پر موقف ابھی تک نہیں دیا ہے۔ ایک روز قبل اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے سعودی عرب سے درخواست کی ہے اور امید ہے کہ ہماری درخواست قبول ہوگی اور سعودی عرب کے ساتھ امن کے سلسلے میں پیش رفت بھی ہوگی۔ گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا دشمن اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے۔ سعودیہ اسرائیل کے قریب آنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں کچھ علاقائی خبروں پر اور آپ کو بتائیں، پولیس ان فل ایکشن۔ لاہور تھانہ سندر پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی صدر وقار کھرل کی ہدایت پر تھانہ سندر پولیس کی اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائی، ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم ولید کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 8 ماہ قبل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندر کے علاقے میں نہ صرف ڈکیتی کی واردات کی بلکہ اس کے ساتھی ملزمان نے شہری پر تشدد بھی کیا اور کھیتوں میں لگے 7 لاکھ روپے مالیت کے سولر پینلز لے کر فرار ہو گئے تھے۔ ملزم کے دیگر ساتھی گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ ملزم 8 ماہ سے مفرور تھا۔ ایس ایچ او سندر کے مطابق ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی صدر وقار کھرل کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
रॉन्ग पार्किंग करने क्यों नहीं दिया, मना करने पर रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिक वार्डन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नुमाइंदा फैज न्यूज अहमद राजपूत के मुताबिक ठोकर नियाज बेग में रॉन्ग पार्किंग से मना करने पर रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद किया। रिक्शा ड्राइवर आहनी रॉड से वार्डन पर हमलावर हुआ, वार्डन का सर फाड़कर उसे जख्मी कर दिया और रिक्शा छोड़कर मौके से फरार हो गया। जबकि दूसरी जानिब सीटीओ लाहौर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना मुस्तफ़ा टाउन में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी और रक्षा बंद कर दिया। सीटीओ लाहौर ने वार्डन के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत करते हुए कहा कि ये एक इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सीटीओ ने मजीद कहा कि केस की मुकम्मल पैरवी की जाए। वार्डन शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होते हैं। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजूर बुगटी की जानिब से दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोट डिजी टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 3 में दोबारा गिनती के फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बुगटी की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बुगटी ने केडीए रहनुमा की कामयाबी के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की। जेडीए रहनुमा में पनहिल खान टालपुर कोट डिजी टाउन कमेटी वार्ड नंबर 3 से कामयाब उम्मीदवार रहे। जेडीए रहनुमा मीर पनहिल खान टालपुर ने कहा है कि जल्द ही कोट डीजी के अवाम को दूसरी बड़ी खबर सुनाई जाएगी। मंजूर वसान की नाअहली का फैसला भी हमारे ही हक में आना है। और अब एक नज़र फैज स्पोर्ट्स पर। मशहूर फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए हस्पताल पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुर्तगाल फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इन्हें अपनी अहलिया के साथ देखा गया है और ये तस्वीर किसी खेल के मैदान और सयाहती मकाम की नहीं बल्कि एक हस्पताल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हस्पताल के बेड पर मौजूद मरीज फुटबॉलर की बेटी है जिसे अपेंडिक्स के इलाज के लिए लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं और तस्वीर वायरल होने के बाद उनके फैंस की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार और सेहतियाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि पुर्तगाली फुटबॉलर ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद से वो सऊदी अरब में ही अपनी फैमिली के हमरा हैं। और अब एक नज़र फैज़ एंटरटेनमेंट पर। सीनियर अदाकार तौकीर नासिर को पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के अहदेदारान की मियाद 2 साल होगी। सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक तौकीर नासिर पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन जबकि वासे चौधरी को वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड में 7 अरकान का भी इंतखाब किया गया है। इन मेंबरान में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट, मियां अमजद फरजंद, कमल नौमान, मकसूद अहमद भट्ट, जुगन काजिम, खालिदा यूसुफ और अंजुम रशीद भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि वासे चौधरी इससे कबल भी इसी ओहदे पर मुकर्रर हुए, ताहम उन्होंने रवां बरस इस ओहदे से मुस्तफ़ी कर दिया था। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़, हमारे साथ रहिए। फैज़ नेटवर्क, फैज़ सबके लिए।